YTV हिंदू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं शायद ही जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन संस्कृति में ज्ञान और विज्ञान का बड़ा ही महत्व है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को समय समय पर प्रमाणित भी किया है कि सनातन संस्कृति ज्ञान और विज्ञान पर ही आधारित है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही संत महर्षि के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति 200-300 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऐसे ही महान संत थे जो कि 280 वर्षों तक जीवित रहे। दोस्तों, अगर आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आएगा कि कोई भी संत या कोई भी व्यक्ति 280 वर्षों से ज़्यादा जीवित रहा हो। परंतु जिस सिद्ध पुरुष के बारे में हम अभी बात करेंगे उनके बारे में प्रमाणित है कि वह 280 वर्षों से ज़्यादा जीवित रहे। जी हाँ, उनका नाम है श्री तेलंग स्वामी जी। दोस्तों, श्री तेलंग स्वामी जी 280 वर्षों से ज़्यादा तक जीवित रहे और उनका वजन 300 किलो से ज़्यादा था। दोस्तों, श्री तेलंग स्वामी जी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजय नामक जनपद के होलिया नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म 1607 ईस्वी में हुआ। उनके पिता नरसिंह राव जी थे और उनकी माता बहुत ही बड़ी शिव भक्तनी थी। दोस्तों, उनकी माता के शिव भक्तनी होने के कारण ही जन्म से ही श्री तेलंग स्वामी जी भी एक विरक्त प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में जन्म लिए। दोस्तों, श्री तेलंग स्वामी जी जन्म से ही सिद्ध और संत के रूप में रहना चाहते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनकी माता शिव भक्तनी थी तो उनकी माता ने उनका नाम शिवराम रखा। दोस्तों, उनके माता पिता ने देखा कि स्वामी जी तो विरक्त स्वभाव के हैं और वो उनके बारे में चिंतित रहने लगे। परंतु अपने विरक्त स्वभाव को उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उभरने नहीं दिया। दोस्तों, श्री तेलंग स्वामी जी ने 50 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा की और उनके देहांत होने के पश्चात उन्होंने अपने गांव के ही शमशान भूमि में 20 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दोस्तों, अपने गांव की शमशान भूमि में कठोर तपस्या करने के बाद उनका संपर्क श्री भगीरथनाथ स्वामी जी से हुआ, जिसके बाद श्री तेलंग स्वामी जी श्री भगीरथनाथ स्वामी जी के साथ पुष्कर चले गए और वहाँ गहन साधना में जुट गए। दोस्तों, 77 वर्ष तक की आयु में श्री तेलंग स्वामी जी युवा लगते थे और वो भागीरथनाथ स्वामी जी की सेवा में लगे रहते थे। भागीरथनाथ स्वामी जी की देहांत के उपरांत बाद श्री तेलंग स्वामी जी को श्री गणपति सरस्वती जी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, भागीरथनाथ स्वामी जी के देहांत के बाद श्री तेलंग स्वामी जी ने पूरे विश्व का भ्रमण करने का विचार किया। उन्होंने नेपाल, तिब्बत, भूटान, यमुनोत्री, गंगोत्री में अपना भ्रमण किया और अपनी साधना संपन्न की। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री तेलंग स्वामी जी अष्टसिद्धियों के स्वामी थे। बाद में श्री तेलंग स्वामी जी काशी में जाकर रहने लगे और उन्होंने अपना योग स्थान श्री काशी जी को ही बना लिया था। उनकी तपोभूमि अब काशी ही थी। दोस्तों, काशी की गलियों में जब आप कभी जाओगे तो श्री तेलंग स्वामी जी के बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी। श्री तेलंग स्वामी जी के चमत्कारों के बारे में भी बहुत सी बातें काशी में प्रचलित हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री तेलंग स्वामी जी ऐसे सिद्ध संत थे जो कि
गंगा मैया के जल के ऊपर बैठकर कई दिनों तक साधना करते थे। दोस्तों, जल के ऊपर ही नहीं, श्री तेलंग स्वामी जी कई कई महीनों तक जल के अंदर भी बैठकर साधना करते रहते थे और ये बातें वहाँ आम प्रचलित थी और ये साधना श्री तेलंग स्वामी जी बार बार करते रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि श्री तेलंग स्वामी जी इतने विरक्त स्वभाव के हो चुके थे कि उन्हें अपनी नग्नता का भी आभास नहीं था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर गर्म दिनों में भी वो नग्न रहते हुए बिल्कुल सारा दिन तपस्या करते रहते थे और उन्हें तनिक भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। दोस्तों, श्री तेलंग स्वामी जी के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय में भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और श्री तेलंग स्वामी जी काशी की गलियों में घूमते रहते थे। उस समय के वहाँ पुलिसकर्मियों ने उन्हें बार बार देखा और उनको एक बार उनके इसी स्वभाव के कारण जेल में डाल दिया। परंतु जब जेल के सुरक्षाकर्मी उनके लिए भोजन लेकर गए तो वो अपनी जेल में न होकर जेल के ऊपर छत पर घूम रहे थे। सुरक्षाकर्मियों को लगा कि वो किसी ने उनको बाहर आने का रास्ता दिया है और वो बाहर आ गए हैं। फिर श्री तेलंग स्वामी जी को दोबारा से जेल में डाल दिया गया, परंतु कुछ समय बाद ही श्री तेलंग स्वामी जी बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। इसके पश्चात पुलिसकर्मियों को एहसास हो गया कि ये जो स्वामी हैं ये अद्भुत चमत्कारी और सिद्ध पुरुष है, जिसके कारण उनको बाद में छोड़ दिया गया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ चमत्कारों के बारे में हम श्री तेलंग स्वामी जी के बारे में आप सभी को बताएंगे। उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार उनके मामा जी उनके पास रोगग्रस्त होकर उनसे मिलने आए, परंतु जैसे ही श्री तेलंग स्वामी जी ने उनको स्पर्श किया, उनके मामा जी रोग मुक्त हो गए। जैसे ही उनकी ये प्रसिद्धि काशी में फैली तो वहाँ कुछ नास्तिक लोगों ने श्री तेलंग स्वामी जी से इस बारे में मजाक करने की और उनकी परीक्षा लेने की सोची। बताया जाता है कि एक नास्तिक व्यक्ति ने उनको खीर बताकर चूना और पत्थर मिलाकर दे दिया, परंतु दोस्तों, जैसे ही श्री तेलंग स्वामी जी ने वो चूने और पत्थर को खाया तो उस नास्तिक के शरीर में दर्द होने लगा और वह नास्तिक पेट दर्द से कराहने लगा। परंतु बार बार श्री तेलंग स्वामी जी से क्षमा मांगने के बाद स्वामी जी ने उनको क्षमा कर दिया और उनके इस भूल के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा। दोस्तों, जैसे ही स्वामी जी ने उस व्यक्ति को क्षमा किया, उसके पेट का दर्द तुरंत ही शांत हो गया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री तेलंग स्वामी जी 300 वर्षों के जीवित रहे और उन्होंने बहुत से ऐसे चमत्कार किए, ऐसी साधनाएं प्राप्त की, जिनके बारे में बहुत सी बातें काशी की गलियों में प्रचलित है। जितना हम सभी इस बारे में जानते थे, ऐसे सिद्ध स्वामी के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दी है। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति को अंधविश्वासी कहकर आज भी बहुत से नास्तिक लोग मजाक उड़ाते हैं, परंतु जब आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निकलोगे तो आपको सभी ये जानकारियाँ और स्वामी जी की जीवनी के बारे में बताई गई सभी बातें सत्य मिलेंगी। दोस्तों, स्वामी जी का 26 दिसंबर 1887 में वाराणसी में ही देहांत हो गया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, जब तक स्वामी जी जीवित रहे 280 वर्षों तक न तो वो कभी बीमार हुए और ना ही कभी उनमें बुढ़ापा आया, और इसका एक ही कारण था उनका तपोबल। उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से अपनी अष्ट सिद्धियों को जागृत कर उनको अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार
ऐसे ही किसी महान संत के बारे में जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।